हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हिमांशु राज एक बार फिर से आप सभी के बीच अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ चुका हूं, ठीक है ना। और लाइव क्लास के साथ आया हुआ हूं। तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके हमारे इस लाइव क्लास के साथ जुड़िए। और हाँ, साथ में आप हमारे इस लिंक को आ, अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे इस लाइव क्लास के साथ जुड़ सके। और साथ में आप कमेंट भी कीजिएगा हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, हमारे इस लाइव क्लासेस में। एंड देन आप इसको लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। एंड देन ताकि मैं और एनर्जेटिक फील होकर आपको अच्छे से अच्छे इस लेक्चर को प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है ना। तो चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है आपका स्टेट ऑफ कार्बन। उसमें आपको मैंने बताया था कि उसका दो होता है स्टेट, एक आपका क्या होता है फ्री स्टेट, एंड एक आपका क्या होता है कंबाइंड स्टेट। देन हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उसमें हमने क्या बताया था कि दी वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मतलब कि फिजिकल फॉर्म तरह तरह के होते हैं जिसमें आपको एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। और हमने बताया था कि कार्बन के 3 होते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है ना। उसमें पहला क्या होता है, डायमंड होता है। सेकेंड आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। एंड थर्ड क्या होता है आपका बकमिस्टर फुलरेंस, उसे और हम क्या बोलते हैं, उसको और बोलते हैं बक्की बॉल, ठीक है ना। एंड देन बारी बारी से हम इन तीनों एलोट्रॉप्स के प्रॉपर्टीज को, उसके यूजेस को एंड उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। देन स्टार्ट करते हैं हम पहला एलोट्रॉप्स के बारे में। तो पहला मेरा एलोट्रॉप्स क्या आपका है, डायमंड है, ठीक है ना। और सब इसकी प्रॉपर्टीज की चलिए सबसे पहले जानेंगे कि डायमंड की प्रॉपर्टीज होता क्या है। देखिए, डायमंड जो आपका होता है, नाम सुने होंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, ये होता है कलरलेस सब्सटेंस होता है। और ये साथ ही साथ क्या आपका होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। मतलब कि हम इसे आर पर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें काफी ज्यादा चमक होता है, ब्रिलियंस होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, दैट मीन्स चमक, ठीक है ना। और साथ ही ये बहुत ज्यादा भारी होता है, हैवी होता है, इट इज क्वाइट हैवी, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा ये हार्ड होता है नेचर में, दैट मीन्स इट इज हार्ड इन नेचर, ठीक। आपको पता होगा इसके बारे में कि ये कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और जब भी इसको हम चलाएंगे अपने एटमोस्फेयर में, ठीक है ना, O2 के प्रेजेंस में, देन केवल क्या आपका निकलेगा डायमंड जलाने पे, CO2 गैस निकलेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू प्रोड्यूस CO2 गैस, ठीक है ना। अब जब यहाँ से निकल रहा है CO2 गैस, ठीक है ना, और इतने प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये आपका किससे बना होता है, कार्बन एटम से बना होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या देखा प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। सेकेंड आपका प्रॉपर्टीज क्या था, इट इज क्वाइट हैवी। आपका थर्ड प्रॉपर्टीज क्या था, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज वेरी हार्ड, ठीक है ना। एंड आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या था, इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू प्रोड्यूस CO2 गैस, ठीक है ना। एंड देन हमने को क्या बताया कि अगर यहाँ से CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड और इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, ठीक है ना। अब देखिए, हमने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ से हम, अगर इसको हम अपने नेचर में, अगर अपने हम एटमॉस्फेयर में इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देन यहाँ से केवल क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि व्हेन डायमंड इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ O2 देन इट रिलीज वन एंड ओनली CO2 गैस एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, और इसके अलावा कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके प्रॉपर्टीज को जो हम डिस्कस किए हैं उसको पहले हमें पे कलर नोट डाउन, ठीक है ना। और इट इज कलरलेस parent substance having extraordinary brilliance, that means चमक। It is hard, ठीक है ना। एंड आपका फोर्थ पॉइंट क्या था,
It does not conduct electricity. कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। यहाँ से केवल क्या आपका निकलता है? केवल निकलता है CO2 गैस। That means it burns on strong heating, CO2 गैस, ठीक है ना। एंड देन जब ऐसा होता है कंडीशन, तो ये किससे बना होता है आपका बाबू? केवल बना होता है कार्बन एटम से, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट इट इज मेड ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, ठीक है ना। एंड देन when it burn in the presence of oxygen, then only release CO2 gas and nothing is left behind. ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, ठीक है ना। एंड देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमंड, डायमंड का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना। अगर हम यूज की बात करें तो डायमंड का फर्स्ट यूज कहाँ करते हैं? जितने भी आपके कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक ग्लास कटर, जो कि आपको कांच काटने के लिए, शीशा को काटने के लिए यूज किया जाता है, वहाँ पे किसका यूज करते हैं? वहाँ पे हम डायमंड का यूज करते हैं, ताकि उसको और शार्प बना सके, उसको हम तेज बना सके, ताकि आसानी से कोई भी आपका कांच और ग्लास आसानी से कट जाए, ठीक है ना। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट लाइक ग्लास कटर, ठीक है ना। एंड देन देखते हो आप कहीं कहीं पे बहुत से ऐसे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए, जिनमें आपको होल करने के लिए, ड्रिल करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स का, कुछ आपको औजार का यूज किया जाता है। उस औजार में हम किसका यूज करते हैं? उसमें यूज करते हैं हम डायमंड का। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स इन रॉक्स, ठीक है ना। एंड देन आपको ये भी पता है कि जितने भी औरत होती हैं, ठीक है ना, वो ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक रखती हैं। तो जो ज्वेलरीज होता है, ठीक है ना, जो गहना आभूषण होता है, वो आभूषण किससे आपका बनता है? डायमंड से बनता है। ड्यू टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, चमक, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा चमक होता है, ब्रिलियंस होता है, और इसके कारण, ठीक है ना, आसानी से हम डायमंड का यूज कहाँ करते हैं? बनाने के लिए गहना को, ज्वेलरीज को, ठीक है ना। तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो हमने फर्स्ट आपको क्या बताया था? इट इज यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर। इट इज यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर, ठीक है ना। एंड देन इट इज यूज्ड टू ड्रिलिंग, DRILLING ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, EQUIPME ड्रिलिंग इक्विपमेंट इन रॉक, ठीक है ना। इसका यूज क्या करते हैं? रॉक में ड्रिल करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज होता है, उसमें किसका यूज होता है? उसमें आपका डायमंड का यूज होता है, ठीक है ना। एंड देन इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी,
है ना। ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, दैट मीन्स चमक। तो हमने इसमें क्या लिखा फर्स्ट में, इट इज यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर, ठीक है ना। एंड आपका सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इट इज यूज्ड टू ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स इन रॉक्स, रॉक्स में ड्रिल करने के लिए जिस इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं। ऑल्सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज ड्यू टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, दैट मीन्स की चमक, ठीक है ना। ये हमारा क्या रहा, ये रहा हमारा इसका यूजेज। एंड देन हम बात करते हैं हम थर्ड इसका जब का क्या है स्ट्रक्चर डायमंड का। चलिए सबसे पहले इसको हम समझेंगे, इसके टॉपिक्स को देखेंगे, हम इसको पॉइंट को हम डील करेंगे। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके दिखा करके, ठीक है ना, कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए करें यहाँ पे कि आपका क्या है, एटम हो गया, कार्बन एटम हो गया। हमें पता है कि एक के पास कितना वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए तो इसके पास 4 वैलेंसी है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखिए ये सब आपके कार्बन के एटम है, ठीक है। और देखिए और इससे अगर हम चाहें तो इसे हम 3 और जोड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक के पास 4 होता है, तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। एंड देन अगर यहाँ भी चाहें हम तो यहाँ भी आपको 3 और जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे चाहें तो यहाँ भी हम 3 और जोड़ सकते हैं। ऐसे करते करते अगर हम चाहें तो बहुत बड़े हम चैन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो पूरा का होता है स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेकिन बेसिक आपका बेसिक यहाँ पे क्या हो गया, आपका बेसिक यहाँ पे यही हो गया। देखिए तो 1 2 एंड 3, देखिए इसके पास आपका कितना है, 4 है। देखिए तो 1 2 3 एंड 4 हो गया। यहाँ देखिए तो बाबू इसके पास भी 4 है, 1 2 3 एंड 4। अगर इसकी बात करें आपका यहाँ भी 4 हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, आपका यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है ना। एंड देन आप चाहोगे तो आपका यहाँ भी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर हम चाहें तो ईच एटम से हम नेक्स्ट 3 को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि एक आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और एक के पास कितना आपका होता है, एक के पास 4 होता है। और ऐसे करते करते अगर हम देखेंगे तो इसका बहुत ही बड़ा, बहुत ही इसमें लार्ज क्या होगा, चैन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिगिड स्ट्रक्चर। मतलब कि बहुत ज़्यादा ये कठिन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, ठीक है ना। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डायमंड का होता है स्ट्रक्चर वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिगिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, इसलिए ऐसा होता है बिकॉज इसमें जितने भी कार्बन होते हैं, इसमें आपको जितने भी क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। और कैसे जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से। और हमने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब भी अगर 2 कार्बन को हम कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी बॉन्ड से, और वो बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। डेट मीन्स यहाँ देखिए तो अगर हम इस 2 कार्बन की बात करें, अगर इस 2 एटम की बात करें, तो जो आपका एटम है किससे आपका जुड़ रहा है, किससे हो रहा है कनेक्ट, इस बॉन्ड से हो रहा है कनेक्ट, आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अगर इस हम 2 कार्बन की बात करें, ये आपका किससे कनेक्ट हो रहा है, ये आपका कनेक्ट हो रहा है किससे, बॉन्ड से। और ये आपका बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम अगर और चाहें और ऐसे बढ़ा सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपका जो दोनों कार्बन है किससे आपका जुड़ रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड से। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज वेरी रिगिड ड्यू टू द पावरफुली बॉन्डेड ऑफ कार्बन एटम्स टू वन अनदर बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कार्बन एटम्स स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ रहा है एक दूसरे से, देन आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो काफी ज्यादा क्या होगा, काफी ज्यादा वो रिगिड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। तो पहला हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, स्ट्रक्चर इज वेरी rigid due to
the powerfully bonded of carbon atoms to one another। जो डायमंड का होता है स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, काफी ज्यादा रिजिड होता है, कठोर होता है, जटिल होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? ड्यू टू द पावरफुली बॉन्डेड, ठीक है ना, ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना, टू वन अनदर बाय द नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। जो आपका होता है स्ट्रक्चर वो आपका क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है ना। और रिजिड के कारण, ठीक है ना, मतलब कि जटिल के कारण ये आपका क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। कौन? डायमंड का। डायमंड तो क्या बोलेंगे कि डायमंड इज वेरी स्ट्रांग इन नेचर ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। दैट मींस हम लिख सकते हैं ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर डायमंड occurs in nature in extremely hard form, extremely अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसके कारण आपका काफी ज्यादा हार्ड होता है, और इसके कारण जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, ठीक है ना, सॉरी provide the high density, क्या करता है ये प्रोवाइड करता है डायमंड का हाई डेंसिटी, ठीक है ना। एंड देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी ज्यादा रिजिड होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसमें जितने भी आपके कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पावरफुली कोवैलेंट कार्बन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है देन हम क्या कर सकते हैं कि रिजिड के कारण ये आपका क्या पाया जाता है, ये आपका बहुत ही नेचर में क्या होता है, हार्ड होता है, और साथ ही साथ इसका डेंसिटी क्या आपका होता है, काफी ज्यादा हाई होता है डेंसिटी, किसका? डायमंड का, ठीक है ना। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट इसके कारण इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। द कॉम्पैक्ट एंड रिजिड 3-dimensional arrangement of carbon atoms to one another provide also high density। देखिए हम भी बोल सकते हैं आपको कि दी कॉम्पैक्ट एंड रिजिड स्ट्रक्चर जो आपका होता है, कॉम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर किसका? डायमंड का, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स टू वन अनदर ये प्रोवाइड आल्सो हाई डेंसिटी, मतलब कि क्या होता है आपका यहाँ पे, ये आपका 3-dimensional अरेंजमेंट। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है 3 डायमेंशन हो रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। तो अगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका हो रहा है 3-dimensional अरेंजमेंट, किसका? एटम का।
इसके कारण जो डायमंड आपका क्या है, इसका हाई डेंसिटी हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है ना। एंड देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में। एंड है और क्या है ग्रेफाइट, ठीक है ना। चलिए इसमें हम सबसे पहला डिस्कस क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज। देखिए जैसे आपका डायमंड क्या था, कलरलेस था, तो वैसे अगर ग्रेफाइट की बात करें, ये आपका क्या होता है, आपका होता है ग्रेस ब्लैक होता है कलर में, और ये आपका क्या होता है ओपेक सब्सटेंस। डायमंड की बात करें, आपका डायमंड क्या था, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस था, वहां से हम आसानी से आर पार किसी भी वस्तु को देख सकते थे। बट अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की हम आर पार नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ग्रेफाइट इज ग्रेस ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो ओपेक सब्सटेंस इन नेचर। आपका क्या होता है नेचर में, ओपेक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसकी इसके आर पार हम इसको नहीं देख सकते हैं किसी भी वस्तु को, ठीक है ना। एंड देन अगर बात करें डायमंड ग्रेफाइट की बात करें, इट इज लाइटर देन डायमंड। डायमंड से क्या होता है, काफी ज्यादा हल्का होता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज सॉफ्ट एंड फील स्लिपरी टू टच। ये क्या होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, और जैसे इसको हम टच करते हैं तो ये आपका क्या होता है, स्लिपरी फील होता है। जैसे आपको देखते हो सोप होता है, जो साबुन होता है, वैसे क्या होता है, स्लिप फील करता है। वैसे ही क्या होता है, अगर ग्रेफाइट की बात करें, ये सॉफ्ट होता है नेचर में, और क्या होता है, ये जब इसको हम टच करते हैं तो ये आपका कैसे फील होता है, स्लिपरी फील होता है, ठीक है ना। बट अगर हम डायमंड की बात करें तो हमने वहां पे क्या देखा था कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा था, बट ग्रेफाइट में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। एंड देन अगर इसको हम चलाएंगे, अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, इसको हम चलाएंगे, देन यहाँ से भी आपका क्या निकलेगा, CO2 गैस रिलीज होगा, जैसे कि डायमंड में हो रहा था। तो हम कैसे बोलेंगे, इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू प्रोड्यूस CO2 गैस, ठीक है ना। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, ठीक है ना। बट इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने आपको क्या बोला था, डायमंड में भी, ठीक है ना, कि वहां भी आपका क्या था, अगर इसको हम बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देन वहां से आपका क्या निकल रहा था, ओनली CO2 गैस रिलीज हो रहा था, और इसके अलावा वहां पे आपका कुछ नहीं बच रहा था। तो वैसे यहाँ भी अगर ग्रेफाइट की बात करें तो अगर ग्रेफाइट को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, देन यहाँ भी आपका केवल क्या प्रोड्यूस होता है, ओनली आपका प्रोड्यूस होता है CO2 गैस, और इसके अलावा यहाँ भी कुछ नहीं बचता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन ग्रेफाइट इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वन एंड ओनली CO2 गैस इज प्रोड्यूस एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, और इसके अलावा कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। इट इज ग्रेस ब्लैक कलर opaque substance it is lighter than diamond, it is soft, ये आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। एंड फील स्लिपरी टू टच, जैसे इसको हम टच करते हैं ये आपका सॉफ्ट होता है फील, और साथ ही साथ ये आपका फील कैसा होता है, ये आपका फील होता है स्लिपरी, ठीक है ना। एंड देन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। अब जब इसको जलाएंगे कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू प्रोड्यूस CO2 गैस, ठीक है ना। अगर ऐसा हो रहा है कंडीशन तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे किससे बना होता है, इट इज मेड ऑफ कार्बन
एटम्स ओनली, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम नोट करने वाली बात ये देखें कि व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन then only release CO2 gas and nothing is left behind, ठीक है। जब भी इसको कहाँ जलाएंगे बाबू हम, जब इसको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देन वन एंड ओनली रिलीज CO2 गैस, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा ग्रेफाइट का प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब डिस्कस करने वाले हम इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। बात करें तो सबसे पहला इसका यूज क्या करते हैं, एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है ना, फॉर मशीनरी पार्ट्स। देखते हो आप, आपके घर में जो साइकिल होता है, ठीक है ना, उसको आप ग्रीस लगाते हो, उसमें आप तेल छोड़ते हो, ठीक है ना, या फिर जो आपके घर मशीन होता है, ठीक है ना, सिलाई मशीन, उसमें आप ऑयल लगाते हो, ऑयल छोड़ते हो उसको फ्री करने के लिए, उस ऑयल को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है ना। तो उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज हम करते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि इट इज यूज्ड फॉर ड्राई लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी पार्ट्स, ठीक है ना। एंड देन देखते हो जो छोटे बच्चे होते हैं लिखते हैं पेंसिल से, ठीक है ना, तो जो पेंसिल का कोर होता है उसको ही बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि द कोर ऑफ आवर पेंसिल्स, द कोर ऑफ आवर पेंसिल्स आर आल्सो मेड फ्रॉम ग्रेफाइट, ठीक है ना। और ऐसे बोल सकते हो कि इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ आवर पेंसिल, पेंसिल के कोर को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड देन अब देखते हो ये जो बैटरी में आपका एनोड सेल होता है जो ब्लैक कलर का होता है, उसको भी बनाते हैं किससे, उसको बनाते हैं हम ग्रेफाइट से। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि द ब्लैक कलर एनोड ऑफ ड्राई सेल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, जो किस का बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। तो सबसे पहले इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। हमने आपका पहला क्या बोला था कि इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स फॉर मशीन्स पार्ट्स, ठीक है ना। जितने भी मशीन पार्ट्स होते हैं उनमें जिस हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं वो किस टाइप का बना होता है, आपका बना होता है ग्रेफाइट से। दैट मीन्स इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है ना, फॉर मशीन पार्ट्स, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है ना। कर रहा है यहाँ पे कि जितने भी पेंसिल्स होते हैं उनको कोर को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, यूज करते हैं हम ग्रेफाइट का, ठीक है। एंड देन द ब्लैक कलर्ड एनोड ऑफ ड्राई सेल आर मेड ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है ना। कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी ब्लैक कलर एनोड होता है ड्राई सेल का वो भी किस का बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है, ठीक है ना। एंड देन अब बात करते हैं इसके हम प्रॉपर्टीज की, सर इसके हम स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो आप उसको देखिए गौर से, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और उसके बेसिस पे पहले स्ट्रक्चर को हम फॉर्म करेंगे और उसके बेसिस पे हम उसके कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सबसे पहले आप फॉर्म करेंगे हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। आप इसको साथ में इसको देखिए कैसे इसका हम तैयार करें स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एंड आप इसको सीख लीजिएगा बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है।
चलिए, ये आपका रहा स्ट्रक्चर। देखिए तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका देखिए ये जो आपका क्या है, यहाँ पे ये सबका एटम है, ठीक है ना। देखिए जितना आपके एटम है वो सब किसे आपके कनेक्ट हैं, सबके सब कनेक्ट आपके हैं स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से। और ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है, जब दो कार्बन को आपस में कनेक्ट करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। एंड देन देखिए तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है किससे, डायमंड के स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। और यहाँ देखिए अगर इस स्ट्रक्चर में बात करें तो वहां पे आपके जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो आपके क्या है, नेक्स्ट 3 कार्बन से ज्वाइंट है। देखिए तो अगर इसकी बात करें, यहाँ देखिए तो बाबू, यहाँ आपका एक कार्बन हो गया, एक 2 कार्बन हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से आपका एक और जा सकता है, ऐसे कार्बन भी, तो आपका 3 कार्बन हो जाएगा, है ना। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ देखिए तो बाबू ये आपका एक कार्बन 2 एंड 3 कार्बन हो गया, ठीक है। देखिए अगर हम इसकी बात करें, इसकी देखिए तो 1 कार्बन 2 कार्बन एंड यहाँ हो जाएगा आपका 3 कार्बन। तो मतलब क्या हो गया कि इस आपके स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट के जितने भी सिंगल कार्बन होते हैं वो आपके नेक्स्ट 3 कार्बन से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। और कैसे होते हैं ज्वाइंट, ये आपको ज्वाइंट होते हैं स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट से। और ऐसे ज्वाइंट होके क्या आपका बनाते हैं, आपका बनाते हैं फ्लैट हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर। देखिए तो बाबू यहाँ पे ये आपका क्या कहलाएगा, आपका फ्लैट कहलाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपका फ्लैट है ना, एकदम सपाट है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये आपका हेक्सागोनल के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे आपके एक साथ कितने कार्बन ज्वाइंट है, यहाँ पे 6 कार्बन ज्वाइंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोन। देखिए तो यहाँ भी आपका 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ भी देखिए आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ईच कार्बन एटम्स नेक्स्ट 3 कार्बन से ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट होकर के, ठीक है ना, क्या आपका फॉर्म करते हैं फ्लैट हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एंड देन देखिए ये आपके जितने के जितने फ्लैट हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और कैसे होते हैं कनेक्ट बाबू, वीक फोर्स से। और इस फोर्स का नाम क्या है, वेंडर वाल फोर्स। देखिए तो बाबू ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वीक फोर्स या इसको बोलते हैं वेंडर वाल फोर्स, जिसका काम क्या होता है कि ईच लेयर को, सभी लेयर को आपस में ज्वाइंट करना, आपस में उसको कम्युनिकेट करना, ठीक है ना। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये इतना ज्यादा वीक होता है वेंडरवाल फोर्स कि ये एक दूसरे को ओवरलैप होने से नहीं बचा सकता है, ठीक है ना। डेट मीन्स कि इसके वीक के कारण, इसके वीकनेस के कारण क्या आपका होता है कि ईच लेयर कैन इजिली स्लाइड टू ओवर, एक दूसरे से वो स्लाइड कर सकता है, एक दूसरे से वो ओवरलैप कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या इसमें देखा आपका, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है ना। एंड आपका यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि ईच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड और ज्वाइन टू द नेक्स्ट 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है ना, इन ग्रेफाइट टू फॉर्म अ फ्लैट हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एंड यहाँ हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ईच कार्बन एटम्स आर ज्वाइन टू द नेक्स्ट कार्बन एटम्स बाय ए स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट is connected together by a weak force, and the force is so weak that the each layer of carbon may be slide overlap to each other easily, ठीक है ना। तो इसको पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज very different that of diamond, ठीक है ना। एंड सेकेंड, each layer each carbon atoms in graphite joined to the other 3 carbon atoms to form flat layer hexagonal
रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे इसमें, ईच लेयर ज्वाइंड टू वन another by a weak van der Waals force. But each layer may slide easily, ठीक है ना। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है ना। एंड देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा लास्ट ऑलोट्रॉप्स है, वो आपका क्या है, बकमिस्टर फुलरेंस और बकीवॉल, ठीक है ना। तब हम जानेंगे आपका इसके आगे टॉपिक्स के बारे में। तो थर्ड जो हमारा है क्या आपका है, बकमिस्टर फुलरेंस और बकीवॉल। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करने के लिए हम पहले इसके टॉपिक्स को हम एक बार लिख ले रहे हैं ताकि आपके लिए इजी पड़ेगा, बिकॉज इसके बारे में हमको उतना डीपली नहीं जानना है, ठीक है ना। देन हम सबसे पहले इसके टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेंगे। फुलरेंस, it is the allotropes of carbon consists the cluster of cluster of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecules, ठीक है। This formula is C60, in which 60 carbon atom pentabond, it is dark solid at room temperature. It is neither very hard nor very soft, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम डायमंड के बारे में, बकमिस्टर फुलरेंस के बारे में। देखिए कह रहा है कि हाल फिलहाल में ही, ठीक है ना, इसका रिसेंटली इसका डिस्कवर हुआ है, बिकॉज 1985 में, ठीक है ना, 1985 में सबसे पहली बार बकमिस्टर फुलरेंस की चर्चा की गई थी, ठीक है ना। वो आपके एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका आपका नाम क्या था, हरोल्ड क्रोटो, ठीक है ना। एक ब्रिटिश आपका क्या थे, एक आपके थे ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम क्या था, हरोल्ड क्रोटो। उनके लेबोरेटरी में 1985 में फर्स्ट टाइम इस पे डिस्कस किया गया था, ठीक है ना। एंड देन वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट मिलकर, ठीक है ना, इसके बारे में इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। एंड देन इसके स्ट्रक्चर को वहाँ पे मॉडिफाई किया था, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आप बता दें कि यहाँ पे
जो ये बकनिस्टर फुलरेंस है इसका नेमिंग क्यों किया गया, तो एक आपके अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था आपका रिचर्ड बकनिस्टर फुलर, ठीक है ना। उनके ओकेजन के लिए, उनके सम्मान के लिए, ठीक है ना, उनके सम्मान के लिए उनकी नेम पे ही इस एलोट्रॉप्स का नाम रखा गया बकनिस्टर फुलरेंस, ठीक है ना। इस और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं हम बक्की बॉल बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका बहुत ज़्यादा इसका स्टोरी है डीपली में, बट वहाँ हमको उतना नहीं पढ़ना है, आपके स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत ही जानना है, ठीक है ना। देन आपको हम थोड़ा बहुत ही इसके बारे में हम डिटेल्स में इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम बक्की बॉल क्यों बोलते हैं, ऐसा ही इसलिए बिकॉज आप देखते हो जो फुटबॉल होता है तो फुटबॉल के शेप का, ठीक है ना, इसका होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए तो, और यहाँ पे आपके 60 कार्बन एटम्स क्या होते हैं, कंटेनिंग करते हैं, मिलते और मिलकर क्या आपका बनाते हैं एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल का बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपका क्या है, कार्बन एटम्स का एलोट्रॉप्स है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि 3 होता है कार्बन एलोट्रॉप्स। पहला होता है आपका डायमंड, हमने डिस्कस कर चुका है। सेकेंड आपका क्या होता है ग्रेफाइट, हमने आपको भी बता चुका है। एंड थर्ड आपका जो मैं बता रहा हूँ आपका क्या है, बकनिस्टर फुलरेंस, ठीक है ना। देन इट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम्स कंसिस्टिंग या कंसिस्ट द क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। जहाँ पे क्या आपका होता है 60 कार्बन एटम्स का, सोचो 60 कार्बन एटम्स का क्लस्टर होता है, समूह होता है, गुच्छा होता है, ठीक है ना। एंड देन ऑल कार्बन एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल। और जितने आपके 60 होते हैं कार्बन एटम्स वो आपस में ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, स्फेरिकल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। एंड देन अगर इसकी फार्मूला की बात करें, इस फार्मूला इज C60, इसका आपका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपका होता है C60 होता है, ठीक है ना। एंड देन इट इज फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल। हमने आपको बताया था कि इसका शेप कैसा होता है, जस्ट लाइक फुटबॉल के शेप का होता है, ठीक है ना। हमने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार नहीं किया है, अगर तैयार करूंगा यहाँ पे दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर आप इसका देखना चाहते हो स्ट्रक्चर तो आप इसका दिया हुआ है NCERT बुक में, और साथ में आपका दिया हुआ है RD एस चंद में और दिनेश में और प्रदीप में, जितने आपके साइड बुक है सब में आपका दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आप वहां से देख सकते हो। इट इज फुटबॉल शेप्ड लाइक ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन इंटरलॉकिंग, ठीक है ना, इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कि इसमें जितने भी आपके होते हैं कार्बन एटम्स, जितना पे किसमें क्या होते हैं कार्बन एटम्स होते हैं, वो आपस में दूसरे से इंटरलॉकिंग वो कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होके वहाँ पे आपके कुछ ऐसे फॉर्म करते हैं हेक्सागोनल के रूप में, और कुछ ऐसे बनते हैं पेंटागोनल के रिंग के फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखिए अब करें यहाँ पे कि जो आपका होता है बकनिस्टर फुलरेंस, ठीक है ना, उसके एक मॉलिक्यूल में आपके 20 क्या होते हैं, 20 होते हैं हेक्सागोनल, एंड आपके 12 क्या होते हैं, 12 होते हैं पेंटागोनल। देखिए तुमने यहाँ पे क्या लिखा आपका one molecule of buckyball consists 20 hexagons। कितने होते हैं बाबू इसमें आपके 20 होते हैं हेक्सागोन एंड 12 पेंटागोन्स, ठीक है ना। एंड देन इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड होता है, ठीक है ना। और देखिए हमने आपको बताया हुआ था कि डायमंड क्या था, डायमंड था वेरी हार्ड, ठीक है ना। आपका ग्रेफाइट क्या था, आपका ग्रेफाइट था वेरी सॉफ्ट था। बट अगर हम बक्की बॉल की बात करें या बकनिस्टर फुलरेंस की बात करें, ये ना तो वेरी हार्ड होता है ना तो वेरी सॉफ्ट होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज नादर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है ना। ये रहा हमारे इसका प्रॉपर्टीज भी रहा, ठीक है ना। एंड देन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए आपके जितने होते हैं एलोट्रॉप्स, चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे आपका बकनिस्टर फुलरेंस हो, तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। हाँ, इसका आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, बट अगर इसकी केमिकल की बात करें वो आपका किसी भी कंडीशन में सेम होता है। जैसे आपका डायमंड में और ग्रेफाइट में
जब उसको हम बर्न कर रहे थे, ठीक है ना, उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे थे, देन वहां से आपका क्या निकल रहा था, वहां से आपका निकल रहा था CO2 गैस, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं बच रहा था। तो वैसे ही अगर हम बक्कीबॉल को भी, दैट मीन्स कि बकमिस्टर फुलरेंस को भी अगर हम बर्न करें, स्ट्रॉन्ग हीट करें, देन यहाँ से भी आपका क्या निकलेगा, यहाँ से केवल आपका निकलेगा CO2 गैस, और इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन वी बर्न Buckminster fullerenes in the presence of oxygen, then it release one and only CO2 gas and nothing is left behind. ठीक है ना, और ये क्या होता है, कुछ और रिलीज नहीं करता है। That means we can say that it is also made up of कार्बन एटम्स ओनली। और ये किससे बना होता है बाबू, ये बना होता है कार्बन एटम से। ठीक है ना, तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक्स, आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको हम वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।